अस्सलाम नमस्ते सर, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 396, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पिताजी, आज हमें नारायण मंदिर जाने की प्रबल इच्छा हो रही है। अवश्य जाओ पुत्री, अच्छा विचार है। देखा मैनावती, उस दिन हमारी पार्वती इस द्वार से ये कहती हुई निकली थी कि उसका विवाह नहीं हुआ है, और आज देखो उसे विवाहिता होने का बोध हो गया हूं। महाराज, महादेव की कृपा से पार्वती को सब कुछ स्मरण हो जाएगा। इस बार महादेव देवी पार्वती को उकसाएंगे नहीं, अपितु उनके अब तक के उपलब्धियों का मूल्यांकन भी करने वाले हैं। राजकुमारी, बधाई हो राजकुमारी, आपको विवाह की बधाई हो। कब हुआ आपका विवाह? या आपने ऐसे ही विवाहिता दिखने हेतु ये सिंदूर लगा लिया? किंतु बिना पति के? मर्यादा ना लांगे। आप जानती भी हैं कि आपके पति हैं कौन? नाम क्या है उनका? उनके रूप का वर्णन तो करिए। आप ठीक कह रहे हैं, हम नहीं जानते उनका नाम क्या है, किंतु हमें ये आभास है कि उनका नाम का जाप करने से मन अत्यंत शांत हो जाता है। हम नहीं जानते कि उनका रूप क्या है, किंतु उनके रूप को देखकर हम अनेकों बार अभिभूत हो चुके हैं। हमें उनकी वाणी का स्मरण नहीं है, किंतु हमें ये आभास है कि प्रत्येक बार जब उन्होंने हमारा नाम पुकारा, तब हमें परम सुख की अनुभूति अवश्य हुई है। हमें उनका स्मरण नहीं है, किंतु हम जानते हैं कि उन्होंने एक क्षण भी हमें नहीं भुलाया है।
आप नहीं जानते कि हम आपसे ये सब क्यों कह रहे हैं। आपके साथ तर्क वितर्क करते करते एक अपनत्व की प्रतीति होने लगी है। और नहीं जानते कि आपका उद्देश्य क्या है, किंतु हमारा उद्देश्य आपका तिरस्कार करना कदापि नहीं था। क्षमा कीजिए, अब हमें चलना चाहिए। प्रत्येक बार हमारे समक्ष आकर आपने हमारी जागरूकता पर प्रश्न उठाया है, हमारे गुरु की योग्यता पर प्रश्न उठाया है। अगली बार संभवतः हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने योग्य हो जाएं। अपने गुरु की महानता का प्रमाण देने योग्य हो जाएं। तथास्तु पार्वती। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मुझे उसमें आपके निस्वार्थ भाव की अनुभूति होती रही। मूर्ख था मैं, देवताओं का अंश जो हूं। आपने मेरा उपयोग असुरों को एक शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने हेतु किया है, ये तो स्पष्ट है। किंतु इसके अतिरिक्त क्या आचार्य? आप तो देवताओं पे असुरों का वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, और अब आप ही ये नहीं चाहते कि मैं महादेव को चुनौती दूं, क्योंकि वह आपके आराध्य है ना? आप ये नहीं चाहते कि मैं महादेव को पराजित कर दूं। जालंधर, आचार्य, इसीलिए तो आप मुझे ये नहीं बता रहे आचार्य कि वो है कौन जिसकी सहायता से आपके महादेव मेरा वध कर पाएंगे। तुम्हारे विचार तथ्यों से संपूर्णतः पृथक हैं जालंधर। यदि हम तुमसे कोई जानकारी गोपनीय रख रहे हैं तो केवल इसलिए ताकि तुम दीर्घायु हो। आचार्य, जो व्यक्ति मेरे वध में सहायक होगा उसका नाम मुझसे गोपनीय रख के आप ये कह रहे हैं कि मेरा जीवन लंबा होगा। कैसे आचार्य? एक गुरु महादेव भक्त से पराजित होता दिख रहा है मुझे। देवताओं की सभा आयोजित करवाइए। स्मरण रहे, 2 देवताओं की उपस्थिति अनिवार्य है, कुबेर और यमराज। किंतु यह आपातकालीन सभा की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हो गई?
त्रिलोकाधिपति को कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। जी, यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं उनको अपने विवाहित होने का अनुभूत जो है वो हो चुका है और यहाँ पे उनके माता-पिता भी खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि अच्छा ही हुआ कि उनको अपने विवाहित होने का याद दहानी जो है वो हो चुकी है। और उनको लग रहा है कि शिव जी जो हैं बहुत जल्दी उनकी समृद्धियाँ लुटाने में उनकी सहायता करेंगे और बहुत जल्दी माता पार्वती जी जो हैं उनको सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरी तरफ प्रेडिक्शन कर दी है माता लक्ष्मी जी ने भी। उन्होंने भी ये कह दिया कि इस दफ़ा महादेव जो हैं वो हर दफ़ा साधु रूप में आते हैं और साधु रूप में आकर वो कुछ इस तरह के सवालात करते हैं जिनसे जिज्ञासा जो है माता पार्वती जी की बढ़ जाती है। और उन्हीं चीज़ों को लेकर वो जो है ना वो अपने ध्यान में अच्छे तरीके से मन लगा लेती हैं। क्योंकि वो फिर उस चीज़ को चुनौती समझती हैं, चैलेंज समझती हैं, जिसकी वजह से उसे करने का प्रयास करती हैं और वो सफल भी होती हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि महादेव जो हैं उनको उकसाएँगे नहीं, बल्कि उनको एक नया जो है ना वो कुछ सिखाएँगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ सवालात किए हैं, जिसको लेकर माता पार्वती जी को शुरू से तो लगा वो क्रोधित भी हुईं। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं और अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करिए। यहाँ पे शिव जी ने जब प्रश्न किए उनसे कि आपको पता भी है कि आपके पति कौन है, उनका नाम क्या है? माता पार्वती जी उनको जाते-जाते ये कह के गई हैं कि मुझे ये तो नहीं पता कि उनका नाम क्या है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं उन्हें याद हूँ। बेशक वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो जो है वो हमेशा जो है वो याद रखती हैं मुझे। इन चीज़ों को लेकर जाते-जाते एक चुनौती भी दे के गई हैं और कहा है उन्होंने कि हो सकता है अगली दफ़ा जब आपकी और मेरी मुलाकात हो, तो जो बहुत सारे प्रश्न आपने मेरे गुरुजी के और मेरे ऊपर उठाए हैं, उन सारे सवालों का जवाब देने के काबिल मैं हो जाऊँगी। अब ये उनका यकीन है कि वो हो जाएँगे इस काबिल। शुक्राचार्य जी और जलंधर जो हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और जो है जलंधर जो हैं वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं और वो अगेन नाम पूछना चाह रहे हैं और वो जो उन्होंने ताना उनको दिया है, मुझे लगा कि शुक्राचार्य जी भी उस लपेटे में आ जाएँगे क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कहीं न कहीं देख रहा हूँ कि गुरु जो है वो हार रहा है। और क्योंकि वो शत्रु समझते हैं शिव जी को, जलंधर जो हैं और कह रहे हैं कि मेरे शत्रु से आप हार रहे हैं। वो अपने बिहाफ़ पे उनको खिलाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी सोच जो है वो बदले कहीं न कहीं और वो जो उनको पूजते हैं, उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं, वो कहीं न कहीं एज़ अ दोस्त नहीं और एज़ अ दुश्मन जो है, जैसे मैं समझता हूँ, वो उसी कैटेगरी में आएँ। तो कहीं न कहीं कोशिश वो कर रहे हैं उनको उस कैटेगरी में लाने की। उन्होंने इमरजेंसी में जो है एक लोकसभा जो है बिठाने की कोशिश की है, जिसमें वो कुबेर और जो है क्या नाम है यमराज, तो उनको बुला रहे हैं और ये कहीं न कहीं कंसर्निंग लग रहा है शुक्राचार्य जी को कि ये इतनी इमरजेंसी में ये लोकसभा क्यों बुलाया जा रहा है, क्या वजह है? अब जलंधर जो हैं बीच में कोई ना कोई गेम जो है वो खेलना चाहते हैं और लेकिन अभी भी उनको मेन मोटिव पता नहीं चल रहा। अभी वो अगेन उन्होंने पूछा कि तभी आप छुपा रहे हैं, आप बता नहीं रहे और वो नाम जो है वो देना नहीं चाहते शुक्राचार्य जी। उन्हें पता है कि ये अपने हदफ से हट रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने कार्य करना था वो कर दिया। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं उसकी सहायता वो नहीं कर रहे, उसका साथ वो देना नहीं चाह रहे और स्ट्रेट अवे ना भी नहीं कर रहे शुक्राचार्य जी उनसे। और लेकिन जो जलंधर है वो आपे से बाहर हो चुका है और इस वक़्त उन्हें पता है कि ये यहाँ से गया, अगर इसकी मृत्यु हुई, अगर ये जो है आमने-सामने होता है शिव जी के, तो इसको खतरा होगा और ये मरेगा तो हमारी ताकत टूटेगी। शुक्राचार्य जी ये भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो असर और सूख बना हुआ है, जहाँ पे हम जिस पोज़ीशन पे खड़े हैं, इसी को होल्ड करें। वो समझदारी वाला फ़ैसला करना चाहते हैं, लेकिन जालंधर जो है अपनी दुश्मनी में, अपनी अक्कड़ में और अपनी उस ताकत में जो है वो पागल हो चुका है, अंधा हो चुका है और वो इससे आगे जाना चाहता है और सुप्रीम बनना चाहता है कि मैं ही हूँ जिसके सामने झुके और जिसकी बात माने और मेरे ऊपर कोई सुप्रीम पावर जो है वो ना हो। तो ये वो गलती कर रहा है लेकिन शुक्राचार्य जी उसे स्ट्रेट अवे
जो है वो मना नहीं कर रहे, और वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ना हो कि वो हट जाए इस हदफ से भी और वो असुरों का साथ जो देना है वो भी छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं क्लैश जो है वो चल रहा है इन दोनों के दरमियान भी, गुरु और शिष्य के दरमियान भी। और माता पार्वती जी जो हैं उनको भी रियलाइज़ हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो इस बार उन्होंने गुस्सा नहीं किया। लेकिन शिव जी ने थोड़ा बहुत उन्हें जो है टीज़ किया इस चीज़ के ऊपर भी। लेकिन माता पार्वती जी ने भी रियलाइज़ किया और बोली कि हाँ, आपकी वजह से, क्योंकि वो जब भी आते थे इन्हें टीज़ करते थे, इन्हें मोटिवेट करते थे एक किस्म का उस चीज़ की तरफ, ये नहीं हो सकता आपसे, ये आप कर ही नहीं पाएँगे। तो फाइनली उन्होंने वो किया और जितने भी पड़ाव उन्होंने किए, शिव जी ने उनमें उनकी सहायता की, हेल्प आउट की। बिल्कुल जी। और माता पार्वती जी को लग रहा है कि ये भी कोई अपने ही है, और उनसे बातें भी खुल के बता दी हैं, और वो कह रही हैं कि मैंने आपको बताती हूँ सारा कुछ, और अभी बता दिया है सारा कुछ। तो मुझे एहसास होता है कि अपनाइयत का एहसास होता है आपके साथ, तो इसलिए जो है वो आपको भी बताया है। और उन्होंने लेकिन यह है कि पूछा है कि पति का नाम क्या है, पति कौन है, कैसा दिखता है। फिर उन्होंने उस चीज़ के बारे में वो सारा कुछ जो है वो जो फ़ील कर रही हैं वो सिर्फ़ बताया है, बाकी पता उनको अभी तक नहीं है। तो वो कह रही हैं कि अगली दफ़ा जब मिलेंगे तो तब जो है वो सारा कुछ पता हो जाएगा, सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो मैं दे दूँगी और क्लियर करूँगी ज़रूर। तो क्योंकि उनको अनुभूति हो रही है काफ़ी सारी चीज़ों की अभी। तो बहरहाल अभी आगे देखेंगे तो क्या होता है। और दूसरी साइड पे अब जालंधर जो है वो बुला रहा है यमराज और कुबेर को, और देखते हैं कि उनके साथ क्या करते हैं और क्या हुक्म देते हैं उनको, क्योंकि त्रिलोकाधिपति हैं ये, और ये अपने इख्तियार का जो है वो अब नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, क्योंकि ये उनको उकसा रहे हैं कि आप बताएँ ना फिर वो किस वजह से जो है मेरी मृत्यु कर सकते हैं शिव जी। कौन है जो उनका साथ देगा? मतलब वो कौन है? उसका नाम क्यों नहीं बता रहे आप? तो वो अभी तक इन्होंने नहीं बताया माता पार्वती का, आदिशक्ति का। चलें बहरहाल देखते हैं जी आगे क्या होता है, बताते हैं बिल्कुल जी, या उनको नेक्स्ट कहीं पार्ट पे और से चलते पता हैं। चलता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।